हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सेट्स, जिसके 1.4 एक्सरसाइज तक सॉल्व कर चुके हैं अच्छे तरीके से। उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हैं। अगर कोई नया व्यूअर होगा तो पुराना लेक्चर जो इसके पहले वाला है वो आप सारे लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए पुराना लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए पहले इसमें कुछ हमें 1.5 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारियों की ज़रूरत है, उसको जानकारी को हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जानकारियाँ सबसे पहले करा समुच्चय का पूरक यानी पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इसको बोला जाता है। यानी समुच्चय या पूरक समुच्चय, आपसे ऐसे कह दिया जाए कि पूरक समुच्चय, तब भी आप वही समझिएगा, नहीं तो कुछ और समझ जाओ। पूरक समुच्चय या कह दिया जाए समुच्चय का पूरक, इसका मतलब क्या होता है? देखो लिखा गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। कर्म माना समुच्चय ए समष्टीय समुच्चय यू का मतलब आपको बताया था सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय, यानी ए क्या होना चाहिए, ए सबसेट यू होना चाहिए। ये कह रहा है कि ए सबसेट यू होना चाहिए, अर्थात ए सबसेट यू जो वहीं पर लिखा है यहाँ पर, और ए का पूरक समुच्चय यू के उन सबूत जब हम निकालते हैं, यानी यू क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए यू का समष्टीय समुच्चय यानी सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए, तो इसके समुच्चय का उप समुच्चय यहाँ पर लिखा है, यानी ए सबसेट यू हो, कह रहा उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। ये ध्यान देना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये पॉइंट है कि वो क्या हो, ए के अवयव नहीं है, यानी ए के अवयव ना हो तो उन्हीं को आपको क्या करना, इसमें जो पूरक समुच्चय में निकालते हैं तो ए के अवयव नहीं होने चाहिए। इसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, या आप कभी कभी आप देखोगे ऐसे भी लिखा होता है ए की पावर सी। ए की पावर सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स आपको पूछा जाए तो वो कैसे निकालते हैं, तो आपको समझ में आ गया। एक ऐसा सेट लिया जाए वो जो यू का क्या समष्टि यानी उप समुच्चय हो, यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय हो, तो उनमें से यू में से ए के उन अवयवों को निकाल दीजिए जो यू में हों। ऐसा समझ में, ए के हमने ए के जब निकालेंगे तो ए के सभी अवयवों को यू में से निकाल देंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे इसको और अच्छे तरीके से हमने लिखा है, प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखा जा सकता है, ए डैश, ध्यान देना प्रतीकात्मक रूप में अगर ना दिख रहा हो तो हम आपको ऐसे लिख देते हैं, इसको ए डैश से लिखते हैं। ए डैश कह रहा है कि क्या होगा सेट फॉर्म में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू, ए में नहीं बिलोंग करेगा, बट क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू यू, यू में क्या होगा, बिलोंग करेगा। यही तो कह रहा है, ए के सभी अवयवों को यू में से क्या कर दो, बाहर कर दो, जो बचता है यू में वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ए डैश। निकालने का कोई भी होगा तो हमेशा क्या करना, हमेशा u में से a के एलिमेंट सभी निकाल दीजिए, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट या a डैश हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञात कर लेना है। फिर आगे देखो पीडीएफ्स देखते जाओ और आसानी से समझते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला है, एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में देखो क्या लिखा है, u बराबर 1 3 1 है 2 है 2 3 4 5 6, ये हो गया। ए एक सेट ले लिया गया, वो कितना 1 2 3 ले लिया गया। अब आप देखो ए डैश निकालो तो ए डैश बराबर क्या बताए, यू माइनस क्या होगा, ए होगा। तो आप देखो बताए थे उस अवयव को घटा देते हैं जो ए में हो, तो देखो ये मिला, ये हट जाएगा, ये मिल गया 2, ये हट जाएगा, फिर 3 मिला, फिर 3 मिला, हट गए तीनों ना, तो क्या क्या बचा, यहाँ पर देखो 4 बचा, फिर 5 बचा, फिर कितना बचा
6 बचा, यही तो बचा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 भी 6 ही तो लिखा था हमने, 7 उसमें छोड़ दिया। अगर ये 7 भी हो जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। तो जो ए में ना हो वही हमारा क्या होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट या पूरक समुच्चय कहलाता है। एक एग्जाम्पल्स ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल्स हम अगर ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल सिंपल सी भाषा में, जैसे एक ABCD ले लेते हैं। ए बराबर हो जाए AEIOU हो जाए, और U बराबर क्या हो, आप जानते हो ABC एंड सो ऑन XYZ, ऐसे हो जाए। क्योंकि पूरे एलिमेंट को हम नहीं लिख पाएंगे, जब पूरे एलिमेंट को नहीं लिख पाएंगे तो हमने बीच में डैश लगा दिया। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, A डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री, तो U माइनस A। जब U माइनस A निकालोगे तो देखो क्या क्या माइनस हो, जो इसमें सेट हो वो माइनस हो जाए, यानी B बचेगा, C बचेगा और D बचेगा। E तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, A नहीं होगा, E इसके बाद इस एलिमेंट को छोड़कर और सभी कितने हो जाएंगे XYZ, इनमें क्या हो जाए, ये माइनस हो जाएंगे। पूरे एलिमेंट को लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप समझ चुके हैं कि इनके ये एलिमेंट नहीं हो सकते, EIOU, ये पांचों एलिमेंट को छोड़कर। तो इसमें आपको पूछा जाए कितने होंगे, 25 वर्ड होंगे कि नहीं, यानी 25 शब्द इसमें आएंगे, अक्षर, वो 25 नहीं सॉरी, क्योंकि 26 वर्ड होते हैं टोटल, उसमें से 5 निकल आए तो 21 शब्द इसमें आ जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे आप जानते हो, इन पांचों को बाहर कर दें तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी सेट का पूरक समुच्चय। अब हमें देखो इसका वेन डायग्राम, जब वेन डायग्राम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बताएं, आप समझ भी रहे होंगे अच्छे से। ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री का वेन आरेख देखते हैं, तो आपको वेन आरेख बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, आप पढ़े भी हैं, पूरा लेक्चर आप देख रहे हैं। अगर नए व्यूअर होंगे तो पुराना लेक्चर देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम बनाते थे, क्या बनाते थे, एक आयत बनाते थे। तो देखो एक आयत बन गया, ये आयत क्या प्रदर्शित करता था आपको मालूम होगा, यू को प्रदर्शित करता था, यानी आयत जो होता है उसको यू को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो सेट यानी समुच्चय बनाया जाता था, एक वृत्त ले लेते थे, तो एक वृत्त आप ले लीजिए। अब एक वृत्त ले लेंगे तो ये देखो, चाहे छोटा बना दे या बड़ा, ये वृत्त बन गया। ये किसको प्रदर्शित कर, ए को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा में, यानी ये ए को प्रदर्शित कर रहा है। तो कह रहा है यू में से एक के उन अवयवों को निकाल दो जो ए में हो, तो जो ए में हो निकल जाएगा यू में से, तो क्या बचेगा, ए डैश ही तो बचेगा। तो देखो हम इनको कलर करके दिखा देते हैं, तो कलर करके जब दिखाएंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा पार्ट, ये व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ए डैश है। याद रखना ये वाला पार्ट व्हाइट वाला क्या है, ए डैश है। क्यों, ए डैश बराबर यू माइनस क्या होता है, ए होता है। तो हमने क्या कर दिया, यू में से ए वाले एलिमेंट को बाहर कर दिया, यानी ग्रीन वाले एलिमेंट को बाहर कर दिया। तो जो आपका सफ़ेद वाला बचा, यानी सफ़ेद क्या है, ये सफ़ेद वाला पार्ट जो है वो कैसा है, सफ़ेद भाग, जितना सफ़ेद भाग दिख रहा है वो सदैव क्या है, ए डैश है। यू तो हमेशा रहेगा, तो ये क्या ए डैश हो जाएगा, यानी यू हटा दिया जाए। वो तो पूरा बताए थे यू को प्रदर्शित करता है। अब यू को अगर हम हटा दें, ये तो हमारा क्या होता, पूरा यू होता था, आप जानते हो ये पूरा क्या होता है, यू होता था। अब यू में से जो हमने ए वाला पार्ट था उसको बाहर कर दिया, बाहर कर मतलब ग्रीन वाला बाहर कर दिया। तो जो आपको ये वाला पार्ट सफ़ेद दिख रहा है वो क्या है, ए डैश है। तो ये चीज़ इसमें रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है, यू होता है, तो ये सफ़ेद जो रेखाएं खींची गई वो क्या है, ए डैश अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री। ये चीज़ इसमें था, आपको समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट है समुच्चयों के पूरक के गुण क्या होते हैं, यानी हमें लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी सेट का पूरक सेट का क्या क्या गुण होते वो जरूरी है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला गुण जो है कह रहा है, क्या है गुण, यहीं पे लिख देते हैं आसानी से आप समझ जाओ। कहा गया कि पूरक का पूरक
अगर कोई सेट ए हो, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो हमेशा क्या आ जाए, ए आ जाएगा। ऐसा समझ में, यानी यही कहा गया है, लिखा हुआ है, यदि समुच्चय ए के पूरक समुच्चय ए डैश का पूरक समुच्चय स्वयं ए के बराबर होता है। यानी ए समुच्चय दिया गया, पूरक का पूरक, यानी पूरक समुच्चय था ये, फिर हमने एक पूरक और निकाल दिया, तो हमेशा क्या जो मूल समुच्चय होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अब वो कैसे प्राप्त होगा उसको देखते हैं। अगर हम मान लें कि माना इसमें क्या होगा, x जो होगा इसमें बिलोंग करता होगा a डैश, a में बिलोंग करता होगा, कंफर्म होगा। x एक एलिमेंट हमने क्या कहा, a डैश a से, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री उससे बिलोंग करता होगा। लेकिन अगर इसमें ऐसे निकाला जाए x नॉट बिलोंग्स टू a डैश, देखो ये हट गया, इसमें से निकाला, क्या a डैश से बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि अभी आपको बताए कोई भी एलिमेंट्स होगा तो उससे बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो फिर इसका अगर इस डैश को हटाओगे तो ये क्या कर, जैसे ये डैश हटा तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू आ गया। ये ध्यान देना, ए बिलोंग करता था लेकिन एक डैश हटा तो नॉट बिलोंग्स टू। अब कि ये डैश हटेगा तो ए आ जाएगा कि नहीं। तो देखो हम किससे चले थे, ये बोथ एम्प्लाइज था, इससे चले थे, एक्स से चले थे, ए पे पहुंच गए, यहाँ से चले थे यहाँ पहुंच गए। तो अतः आप क्या लिख सकते हो कि ए डैश ऑफ ए डैश बराबर ए। अगर ना समझ में आओ तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आप समझ जाइए। अगर यू मान लें 1 2 3 4, बहुत छोटा सा लो, और यू मान लीजिए 1 2, ऐसे हो गया ए भैया, ये ए हो जाए। सबसे पहले ए डैश निकालो, तो बताए थे उस अवयव को निकाल दीजिए जो ए में हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 हो गया, 3 और 4 होगा कि नहीं, u माइनस ए होता है, तो u में से 1 और 2 निकल गए, 3 और 4, फिर इसका डैश निकाल दो। तो a डैश का अगर आप डैश निकालोगे तो आप क्या करोगे, यही तो करोगे, u माइनस ए डैश, तो u क्या था, ये 1 2 3 4, उसमें से 3 4 निकाल दो तो 1 2 लिख सकते हो कि नहीं, तो ये बराबर a आ गया कि नहीं, यही तो कहा गया था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। तो बस याद रखना, जब ये कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो बिलोंग लगे, फिर अगर हटाओगे तो उसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब x नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, फिर अगर इसका डैश हटाओगे तो x a में बिलोंग करने लगेगा, अर्थात ये बराबर हो गया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा मुख्य सेट ही दे देता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कह रहा है ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है, यू होता है, यानी ये सेकंड प्रॉपर्टी है। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ए रहा हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फिर हम क्या निकालें, यूनियन निकाल लें, तो वो हमेशा किसके बराबर दे देता है, यू के बराबर दे, यू ये यूनियन है, ठीक है, ये हमेशा यू के बराबर दे देगा। तो मान लिया जाए इसमें हम इसको मान लें x बिलोंग्स टू कितना, ए यूनियन ए डैश, ये तो होगा, यहाँ पर इसके स्थान पे ये होगा, यानी ए डैश। तो अब देखो ये एम्प्लाइज करेगा, अब बोथ एम्प्लाइज, अगर इसके बीच हमने बताया था x बिलोंग्स टू ए और यह होगा x बिलोंग्स टू ए डैश, तो आप चूंकि पढ़े थे, क्या पढ़े थे, x ए डैश बराबर क्या पढ़े, u माइनस ए, ये पढ़े हो कि नहीं, पढ़े होंगे ना। जब u माइनस ए तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसके बाद देखो या x बिलोंग्स टू u माइनस ए हो जाएगा। तो अब एक चीज़ आपको याद होगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। हमने आपको जब सब डिफरेंस निकाल रहे थे तो आपको बताए थे कि अगर ये वैल्यू इसमें दी गई है तो इसके साथ क्या करेगा, x बिलोंग्स टू u होगा, बट क्या होगा कि इससे अब बिलोंग नहीं करेगा, a जो होगा x नॉट बिलोंग्स टू a, ये क्या करेगा, उसमें a में बिलोंग नहीं करेगा। जब x u माइनस ए निकालते हैं तो a के समस्त एलिमेंट बाहर हो जाते हैं, तो क्या a में रहेगा उसमें, तो a में नहीं बिलोंग करेगा। तो आप देखो कि इसको अगर दोनों को देख लिया जाए, ये वाला ले लिया जाए या ये वाला ले लिया जाए, ये नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू a है इनमें, तो इनमें जब निकालेंगे इसके स्थान पे, तो देखो ये नॉट बिलोंग ए है, ये बिलोंग्स टू ए है,
तो हमेशा क्या होगा, u से मतलब रखिएगा कि नहीं, तो u से ये सब सेट आ जाएगा तो x बिलोंग्स टू u हो जाएगा। तो हमने यही तो बताया आपको, कहाँ से चले थे, a यूनियन a डैश बराबर कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। ना समझ में आया हो तो कहो एग्जाम्पल से समझा दें आपको। तो एग्जाम्पल्स आप ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा। एक सेट अभी हमने माना था, क्या माना था, 1 2 3 4, ये मान लिया। ए नहीं u मानते हैं इसको, क्योंकि u मानना ज़्यादा बेटर होगा। ए मानेंगे तो बहुत बड़ा सेट ले लेंगे तो आपको समझ, ए बराबर आप क्या मानते थे, 1 2 मानते थे। इसी को याद रखो, बहुत आसानी से समझ में आया। अब आप क्या करो, ए डैश निकालो, ए डैश निकालो तो आप जानते हो कि इनको क्या हो जाए, 1 और 2 बाहर हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएगा। अब आप निकालो ए यूनियन ए डैश, तो आप जानते हो ए और यू में जो मिलेंगे कॉमन उनको भी ले लिया, जो नहीं मिलेंगे वो भी ले लिए जाएंगे। तो इसमें कोई कॉमन है नहीं, तो 1 2 3 4 ये किसके बराबर, यू के आ गया कि नहीं, ये ऐसे। तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे प्रूव करना हो तो आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे प्रूव कर सकते हो, और ऐसे मैथमेटिकल के फॉर्म में प्रतीकात्मक भाषा में आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अगला है, इसी में दिया गया है 3 नंबर, क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या हो जाए, 5 हो जाए। यानी ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए तो इम्पटी सेट आएगा। अब इम्पटी सेट कैसे आएगा, तो हम ले लेते हैं कि कोई x जो बिलोंग करता है a और इंटरसेक्शन ए डैश, ये कोई बिलोंग करता था, यानी ये a में बिलोंग करता इंटरसेक्शन ए डैश। तो अगर आप जानते हो, इसको बताया था, जब आगे बढ़ते हैं तो इंटरसेक्शन के बीच क्या लगता है, तथा, या और लगा देते हैं, x बिलोंग्स टू कितना, ए डैश हो जाएगा। अब ए डैश का जब इसका निकालोगे तो इनके लिए देखो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए, और इसको अगर आप हटाएंगे तथा क्या दे देगा, इन पे। अगर इनके लिए निकाल देंगे तो ये क्या देगा, अगर ये निशान हटाओगे x नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा, आएगा कि नहीं। कह रहा है x बिलोंग्स टू ए में और x बिलोंग्स टू नॉट ए में, यानी ए कह रहा है एक एलिमेंट जो ए में रहता है और वही कह रहा है ए में ना हो। तो क्या ऐसा कोई संभव नहीं है, कभी क्या है, ये संभव नहीं है। आपके पास कोई संभव हो सकता है, संभव नहीं है। x ए में बिलोंग कर रहा हो और वो अवयव x में ना बिलोंग कर रहा हो। इसमें कहा गया x ए में बिलोंग करता है, तथा कह रहा है x ए में नहीं बिलोंग करता है, तो क्या होगा, संभव हो ही नहीं सकता। अगर एक ए में होगा तो होगा जरूर, दूसरे में हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, ये संभव नहीं है। तो आप इनके साथ हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर कितना, 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो एग्जाम्पल्स ले लो। एग्जाम्पल बहुत आसान सा लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 ये ले लिया। ए डैश ए बराबर कितना, 1 2 जाए और यू और ए डैश निकालो तो कितना होगा, आप जानते हो u माइनस ए होता है, तो आप घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इनमें देखो 3 और 4 1 और 2 कोई कॉमन नहीं है, तो इम्पटी हो जाएगा। इसी को हम किससे लिखते हैं, 5। देखो आ गया कि नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला देखते हैं इसी के संबंध में, यानी पूरक समुच्चय जो होता है, एक डिमॉर्गन थे, गणितज्ञ थे, इन्होंने भी एक नियम दे दिया, ठीक, स्पेस सेट पे यानी पूरक समुच्चय पे, जिसे हम बोलते हैं डिमॉर्गन सेट। अब डिमॉर्गन के नियम क्या थे, इन्होंने कहा 2 समुच्चय ले लिया जाए। क्या कहा कि 2 समुच्चय ले लें, 2 समुच्चयों के सम्मिलन, सॉरी, देखो कह रहा है 2 समुच्चयों के, कह रहा है सम्मिलन का पूरक। देखो पहला कॉन्सेप्ट इनका देखिए, क्या इन्होंने कहा कि 2 समुच्चयों का, जो कहा वो ध्यान से समझो। इन्होंने पहला क्या कहा, 2 समुच्चयों का सम्मिलन, ए डैश बी का कह रहा है पूरक, पूरक का मतलब डैश, यही तो कहा। तो 2 समुच्चयों का सम्मिलन उनके पूरक, पूरक समुच्चयों के का सर्वनिष्ठ होता है, पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। मतलब ए डैश
पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो हो जाएगा ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। याद रखना, ये इनका पहला हो गया। फिर इन्होंने दो नियम दिया था। फिर दूसरा कहा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ, दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ मतलब ये का पूरक, यानी दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक, पूरक निकाल लिया। फिर इन्होंने कहा उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है, मतलब ए डैश यूनियन क्या होता है? बी डैश, जिसे डी मॉर्गन नियम कहते हैं। यानी डी मॉर्गन नियम यही है जो कहा गया ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और फिर यहाँ पे दूसरा आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये इनका क्या था? डी मॉर्गन लॉ है, जो आपको याद रखना है, जरूरत पड़ेगी। अब आइए फिर इसका और थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि कैसे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होता है, उसको देखते हैं। डी मॉर्गन लॉ, पहला लॉ ले लेते हैं। पहला लॉ क्या था कि ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपके पास पहला है। तो अगर हमें पहला प्रूव्ड करना हो तो हम कैसे प्रूव्ड करेंगे? मेरे लिए ही सबसे बड़ी है प्रॉब्लम कि इनको हम कैसे प्रूव्ड करें। अब कैसे प्रूव्ड करने के लिए अगर इसमें देखा जाए तो मान लो तो कोई सेट होगा, एक्स होगा, ये बिलोंग किस में करेगा? ए यूनियन बी डैश इसमें बिलोंग करेगा। आप जानते हो कि अगर इसमें बिलोंग करेगा, एक चीज़ आपने जानते हो, अगर इनके साथ डैश लगा हुआ है, जब इसको डैश हटाते हैं, यानी जब डैश हटाते हैं तो ए यूनियन कितना? बी हो जाएगा, डैश हट जाएगा। अभी तो बताए थे पीछे, अगर कहीं भी हो डैश लगा, डैश हटाओगे तो एक्स नॉट ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। अब नॉट जब लगा हो तो उसका जो यूनियन का अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब बोथ एम्प्लाइज इस पे। तो देखो x बिलोंग्स ए और तथा, आप u के लिए क्या पढ़े थे? या पढ़े थे, लेकिन यहां पर होगा x नॉट बिलोंग्स टू कितना? b हो जाएगा। जब नॉट लगा हो तो वहां पर तथा लगाएंगे, जब नॉट नहीं लगा हो तभी आप या लगाएंगे। यही दोनों का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि इसके लिए, यानी हमने ऐसे कह दिया x, जैसे ये लिखा हुआ है कि कहीं पर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आप जानते थे x बिलोंग्स टू a या होता है x नॉट बिलोंग्स टू b होता है। बट ऐसे लिख दिया जाए x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आप यही लिखोगे x नॉट बिलोंग्स टू a, लेकिन या के स्थान पे क्या प्रयोग? तथा प्रयोग करोगे, यानी a और b दोनों में नहीं मिलता है, ये इस पे प्रयोग करोगे। तो वही चीज हमने प्रयोग किया कि यहाँ पर यूनियन लगा हुआ है, जब यूनियन लगा हुआ है तो इसमें ए में भी नहीं बिलोंग करेगा और बी में नहीं बिलोंग करेगा। अब बी में भी नहीं बिलोंग करेगा तो आप क्या करो, इसको अगर फिर पलटो, इसके ऊपर डैश लगाओगे तो एक्स, ये डैश लग गया, जब डैश लग गया तो ये बिलोंग करने लगेगा, क्योंकि ये सिंबल नॉट हटा तो यहाँ पर, और तथा देखो एक्स इस पे भी बिलोंग करने लगेगा। जब इसमें भी बिलोंग करने लगेगा तो कितना हो जाएगा? ये बी डैश आ गया। अब आप देखो इनके बीच ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो आप देखो कैसे लिख सकते हो। अगर x को बाहर खींच लो तो a इंटरसेक्शन तथा लगा हुआ है तो a इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा। हम किससे चले थे? यहाँ से चले थे, तो ये देखो निकल के आ गए। अतः आप क्या लिख सकते हो? a यूनियन b डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? b डैश। ये चीज़ हमें लाना था, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको बना सकते हैं। जब इससे बनाना होगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसका हम वेन डायग्राम भी देख लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होगा। अगर आप वेन डायग्राम देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्या हमें पढ़ना है? वेन आरेख। वेन आरेख अगर पढ़ना है तो वेन आरेख को आपको बताए थे क्या होता है। सबसे पहले एक हम आयत बना लेते, ये एक क्या हो गया? आयत हो गया।
और इसमें क्या थे, 2 सेट थे, 2 सेट आपको मालूम है, एक सेट ये हो गए और दूसरा सेट एक सेट ये हो गए, एक सेट ये हो गए, 2 सेट हो गए। तो 2 सेट में आपने देखो कैसे सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें पढ़ने के लिए कि ये ए होता है और ये क्या होता है, बी होता है, और ये बीच वाला जो पार्ट है ए यूनियन क्या होता है, बी होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका जो दोनों मिल रहा है ये कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, देखो निकालना क्या है, ए यूनियन बी डैश और बराबर क्या होगा, ए डैश माइनस इंटरसेक्शन बी डैश। ये दिखाना है, दोनों बात एक ही कहता है, बट आप एक ध्यान से अगर देखो तो ये अगर हम बात करें, अगर हम फिगर इसको कलर कर देते हैं सबसे अच्छा हो जाएगा, कलर आपके लिए इसको मिटा देते हैं और कलर को भर देते हैं। जब कलर भर देंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा किसका बना, अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे ये यूनियन बी का, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्या होता है, यू होता है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं। लेकिन हमें क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश बनाना है, यानी इसमें। तो आप देखो इसी को इससे थोड़ा सा राइट कर दे ताकि आप दोनों एक साथ देख सको। हमें क्या बनाना है, ए यूनियन बी डैश बराबर जो राइट साइड, लेकिन आप पढ़े होंगे यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो करते हैं हम। अभी हमने एक बताया था, क्या बताया था, ए डैश बराबर यू माइनस ए, यही तो होगा। अगर इन दोनों की ए यूनियन बी के ऊपर डैश लाया कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप ए यूनियन बी को बाहर कर दो। जब आप ए यूनियन बी को बाहर कर दोगे, जो सफ़ेद वाला भाग है उसको आप क्या कर दो, बाहर कर दो। जब सफ़ेद वाला भाग बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक हमने क्या बनाया, एक आयत बनाया। आयत बनाने के बाद इसमें दोनों सेट पहले दिखा दीजिए, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, 2 सेट हो गए। अब 2 सेट में जो हमारे पास इसका देखो कौन सा था, इन पे जब बचेगा कलर कर देते हैं हम तो आपको दिखेगा। अभी ये जो आपको येलो वाला भाग दिख रहा है, यही हमारा क्या है, येलो वाला जो भाग है, ये हमारा क्या है, येलो वाला जो भाग है, यही जो भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी डैश को, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह इसी को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये इसी भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तो ए है और ये क्या है, बी है, और इसको जानते हो। तो हमें यही तो कहा, सफ़ेद वाले भाग को माइनस कर दिया। जब सफ़ेद वाले भाग को माइनस कर दिया, यानी ये सफ़ेद वाला भाग निकालने पर जो पीला वाला भाग दिख रहा है वो आपका क्या है, ए यूनियन बी डैश, यानी पीले वाले भाग पर यही हमें लिखना था। सफ़ेद वाला जो भाग है वो अलग चीज़ प्रदर्शित कर रहा है। तो यही चीज़ हम इस पे वेन डायग्राम से बना लेते हैं, चाहे जैसा। तो इसमें 2 सेट दिया गया, तो 2 सेट के लिए हमने बनाया, आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आगे देखते हैं इसको, एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, न लिए हो तो ले लो, अब आप ले लिए होंगे। फिर दूसरा नियम, फिर इन्होंने दूसरा नियम दिया। दूसरा नियम अभी आपको बता ही चुके थे, क्या था कि कहा गया कोई सेट था, क्या था दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ये यूनियन आ जाता है। अब कैसे आता है, तो अगर मान लोगे कोई सेट, अगर हम मान लें इसमें x, तो लेफ्ट साइड लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश। जब अगर इनको आप क्या करो, डैश को हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो फिर हमने अगर ना मालूम हो तो आप देखो, अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एम्प्लाइज क्या करता है, x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू कितना, b हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसे मिल x नॉट बिलोंग्स टू,
ए इंटरसेक्शन बी मिले, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, लेकिन तथा के स्थान पे उसी का उल्टा हो जाता है, x नॉट बिलोंग्स टू बी, ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ क्या नॉट लगा हुआ है, तो इनको सेपरेट करो, तो ये x नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, इंटरसेक्शन है तो हम क्या लगाएं ए, x नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, ये इतना हो जाएगा। अब आप अगर ये नॉट बिलोंग्स है तो इनको बिलोंग कराइए, तो डैश लगा दो तो ये नॉट बिलोंग से बिलोंग हो जाएंगे, या इस पे भी नॉट बिलोंग है तो बिलोंग्स भी डैश हो जाएगा। अब x को आप क्या कर बाहर खींच लोगे तो x बिलोंग्स टू ए डैश और या है तो ये क्या यूनियन बी डैश हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ से चले थे यहाँ तक पहुँच गए, तो बोथ एम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं आता ए इंटरसेक्शन बी डैश और बराबर कितना होगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये इसमें चाहे जैसा होता जो आपको मिलेगा उसको आसानी से हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे जिस क्वेश्चन में मिलेगा वो आप कर लीजिएगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर आगे देखो, इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम अभी आप एग्जाम्पल से कहो, एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। वेन आरेख, वेन आरेख कैसे बनेगा? सबसे पहले हम किसका बनाएंगे? आप जान ही चुके होंगे कि हम पहले इसका बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का। सबसे पहले इसका आरेख बनाओ। जब इसका आरेख बनाओगे तो एक कैसा बना दें, ये आयत बन गया, उसमें दो सेट को ले लें, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये दो सेट बन गए इसी में। तो आप देखो इसको क्या बोलते हैं, बड़े वाले को यू बोलते हैं, आप जानते हो, ये ए बोला जाएगा और ये क्या होगा बी हो गया। अब इनके दोनों बीच का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालना है तो आप देखो कैसे दिखाते हैं। आपको मालूम भी होगा कि अगर इंटरसेक्शन दिखाना है तो जो ये वाला पार्ट होगा, ये आपको पीला वाला पार्ट, जो पीला वाला पार्ट किसको दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी को दिखाता है। करेक्ट, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और जो पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बट ये चीज़ नहीं निकालना था, लेकिन हमें क्या निकालना है, आपको थ्योरम तो यही सेकंड पढ़े, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, यही तो आप पढ़े। अगर आप इसको बनाओगे तो ये कैसा बनेगा? तो सबसे पहले अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, अगर आप कहोगे कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन्हीं को तो माइनस कर दो, सिंपल सा। आप कहोगे अगर इसके ऊपर डैश है तो ए इंटरसेक्शन बी वाले को माइनस कर दो। जब ए इंटरसेक्शन बी वाले को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो कैसा होगा? तो देखो, अगर इन पे हम एक नया फिगर ले लेते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए, क्योंकि उसी फिगर में नहीं समझ में आएगा। ये ले लिया, इसमें देखो दो सेट ले लो, दो सेट, एक ये हो गया, ये हमने दो सेट ले लिया। लेकिन बट हमें क्या दिखाना है, इसको दिखाना है। यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। जब ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचेगा? क्योंकि पीला वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। जो पीला वाला पार्ट आप निकाल दो, कलर ले लेते तो ताकि कलर आपको अच्छे से दिखेगा। अब कि हम सफ़ेद ले लिए, तो देखो इसको ये बाहर कर दिया, ये बाहर कर दी, ये बाहर। अब आपको दिख गया होगा कि इसमें कौन सा हमें पार्ट लेना था, ये ए था। जो आपका सफ़ेद वाला भाग ये सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है वो क्या है? यही तो आपका सफ़ेद वाला जो भाग है वो है ए इंटरसेक्शन
बी डैश, यही तो है हमारा। इसी को हम लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये दिखाया गया सफ़ेद वाला भाग, और जो यहाँ पर ये वाला भाग दिखा रहा है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। जब ए इंटरसेक्शन बी को बाहर कर दिए तो जो सफ़ेद वाला भाग है वो हमारा क्या था, आंसर था, यानी सफ़ेद वाला भाग इसी को दिखाता है। और इसमें तो आप समझ चुके होंगे कैसे किसको दिखाया जाता है, क्योंकि उस भाग को हमने माइनस कर दिया, जो हमारे पास बचा वो हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। ये चीज़ इसमें करना था। आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर ना लिए हो तो। यहाँ तक ले लिए होंगे, इसको भी ले लिए होंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम ये समझ सकते हैं कि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कुछ। देखो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है बहुत आसान सा, 1 से लेकर u बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा गया है। और a बराबर क्या लिखा हुआ है 1.5 है हमारे पास लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। और b बराबर कितना लिखा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिखा हुआ है। और c बराबर देखो क्या लिखा हुआ है 3 4 5 6, ऐसे ये लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है जो वैसे ज्ञात कर दो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है ए डैश, ए डैश बराबर क्या होता है u माइनस ए, यानी u के उन एलिमेंट को बाहर कर दो जो a में हो। तो a में देखो 1 2 3 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या बाहर कर दें तो कितना बचा 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर हो गया। फिर क्या पूछा है सेकेंड नंबर, देखो बी डैश पूछा गया। तो बी डैश यू में से ए को बाहर कर दे, बी को बाहर कर दे, यानी बी के सभी एलिमेंट को बाहर कर दो। तो देखो बी कौन 2 4 6 सम संख्या है, तो यहाँ से सम संख्याओं को निकाल दो, 1 हो जाएगा, फिर 2 नहीं रहेगा, फिर कितना होगा 3 होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 और 9 हो जाएगा। क्योंकि 2 4 6 8 ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों बाहर हो गए, जो बच्चे वो आंसर हो गया। अब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि हम इनको कैसे करें। क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहा है ए यूनियन सी डैश इसका, तो इसको निकालने से पहले आपको ए यूनियन सी निकालो। तो ए यूनियन सी यानी ये ज्ञात करना है। तो देखो ए यूनियन सी निकालेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, आप देखो बताया गया होगा ए यूनियन सी, ए है ये सी है, तो इन दोनों को क्या करो, यूनियन का मतलब मिला दो। जब मिलाएंगे तो 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, फिर देखो 3 है यहाँ पे 3 है, ले लेंगे, दोनों में कॉमन है 1 है, 4 है, हाँ यहाँ 4 है, फिर ख़त्म हो गया यहाँ पे 4, लेकिन 5 6 यहाँ पे भी तो है, 5 और 6 हो गया, ये इतना निकल गया। हमें क्या निकालना है, आपको कहा गया ए यूनियन सी, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ए यूनियन सी डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन सी। अब आपको क्या कर दो, ऐसे यू में से निकाल दो। यू क्या था आपको याद नहीं होगा, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई। तो इन्हीं को 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचे 7 8 और 9 हो जाएगा। ये चीज़ इसमें लिखा जा सकता है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। एक और तरीका होता है, अभी आपको पीछे बताया तो डिमॉर्गन लॉ से, तो डिमॉर्गन लॉ में ए और सी निकालें। अगर हम डिमॉर्गन लॉ से निकालते हैं तो देखो डिमॉर्गन, अगर डिमॉर्गन नियम से निकालते हैं, नियम क्या कहता है, नियम में अगर हम कहा गया ए यूनियन बी डैश, अभी तो यही कहा गया ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाए बी डैश हो जाएगा, ये होगा डिमॉर्गन लॉ। बट
यहाँ पर ए और सी है, तो ए और सी, ए यूनियन सी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये इतना हो जाए। तो दोनों में सबसे पहले हम क्या करें, ए डैश तो हमने पहले निकाल चुके थे बट सी डैश नहीं निकाले थे, तो देखो सी डैश निकाल देते हैं क्योंकि सी डैश हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो सी डैश निकालो तो कितना होगा, तो u माइनस सी, तो u 1 से 9 तक की संख्याएं थी, उनमें से क्या कर दीजिए कि बाहर कर दीजिए, c के कितना 3 को बाहर करेंगे, आप 3 को बाहर करेंगे क्योंकि 3 है, तो 1 2 तो हो ही जाएगा, 1 और 2 होगा। फिर इसके बाद 4 है, 4 को बाहर कर दीजिए, 3 4 5, 3 4 5 6 बाहर कर देंगे, 7 8 9 हो जाएगा, 7 8 और 9 हो गया। अब इन दोनों में ए डैश का कितना है, देखो ए डैश को हमने निकाला है, कितना है, ए डैश निकाला है 5 6 7 8 9, ठीक। अब इन्हीं में से हम इनको लिख देते हैं, ए डैश की वैल्यू कितना है, 5 6 7 8 9, ये निकाला है। इंटरसेक्शन सी डैश की वैल्यू 1 2 7 8 9। आप देखो दोनों में से जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन कितना है, 6 7 6 7 नहीं 7 8 और कितना हो जाए 9, ये तो कॉमन है, 3 ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो ऐसे हम किसी का निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे इस तरह निकालो चाहे उस तरह निकालो, दोनों को किसी भी तरह से निकालोगे आपको नहीं, ऐसे आप निकाल सकते हो। इसमें आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है और थोड़ा जूम कर देते हैं अगर ना दिख रहा हो। लिखा हुआ है ए यूनियन बी डैश निकाल से, ए डैश निकालना पीछे बताया, बी माइनस सी आप नहीं निकालना जानते हो तो पहले हम निकाल देते हैं। तो बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, आप देखो बी माइनस सी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकाल, बी माइनस सी निकालो। तो अगर बी माइनस सी निकालेंगे, बी माइनस सी, तो बी के वो एलिमेंट को बाहर कर देंगे, तो बी के अगर बाहर करो तो बी के कौन से 2 4 6 8 हो गए, और माइनस सी को कौन से 3 4 5 6 हो जाएगा। बी के उस एलिमेंट को बाहर करो जो दोनों में कॉमन हो, 2 यहाँ पे है 2 वहाँ पे नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। 4 यहाँ पे, हाँ ये 4 है इसलिए 4 नहीं हो सकता। 6 यहाँ पे, ये 6 है ये 6 है इसलिए नहीं हो सकता। ये कितना 8 ही तो होगा, ये 3 और 5 नहीं मिल रहा तो उसको हम छोड़ देते। अब हमें क्या निकालना है बोलो, b माइनस सी डैश बराबर u माइनस कितना होगा, u माइनस बी माइनस सी होगा। तो u आप जानते हो कितना था, 1 से लेकर कितने तक था, ये हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस कितना, ये 2 कामा 8, 2 कामा 8 को माइनस कर दो तो आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ये नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा, क्योंकि जब नहीं जाएगा तो कौन सा बचेगा, 1 3 4 5 6 7 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे क्वेश्चन का। इसके बाद और ये 2 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो पूरक समुच्चय आपको बताए थे ए डैश ज्ञात करना, किसी का समुच्चय हो ए डैश ज्ञात करना, वो आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। स्टेट आपके सामने लिखा हो, u माइनस जितना लिखा बाहर कर दो, हमेशा क्या पूरक आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वैसे ही सॉल्व होगा, बट आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें, नहीं तो थोड़ा सा वेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन हम लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।